बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का बहुत ही सिंपल लेकिन इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसको मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझाऊंगा। लास्ट में एक दो ट्रिक है, वो भी आपने फॉलो करना है। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक हैं। उन ट्रिक को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप इजीली कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन है, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ अ सेकंड डिग्री इक्वेशन इन द फॉर्म। यानी ये ऐसी इक्वेशन है जिसमें अननोन वेरिएबल हमारे पास क्या है, एक्स है। ठीक है, अननोन वेरिएबल हमारे पास एक्स है और एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पर एक्स की हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 है। यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें अननोन वेरिएबल या एक्स की पावर स्क्वायर से ज़्यादा ना हो, उस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अच्छा, इसमें वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड ए बी सी आर रियल नंबर्स। ए जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब यानी कि वो 0 नहीं होना चाहिए। सही है, अगर वो 0 हो जाए तो एक्स स्क्वायर भी हमारे पास 0 होगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा, बल्कि ये एक सिंपल इक्वेशन बनेगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो एंड ए बी सी आर रियल नंबर्स, और जो ए बी सी है कांस्टेंट नंबर्स जिसे कहते हैं, वो रियल नंबर्स है। ठीक हो गया। तो एक सिंपल सा एग्जांपल है, एग्जांपल कुछ इस तरह से है। आपको ये क्वेश्चन इस तरह दिया हुआ होगा कि राइट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म x प्लस 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपको क्वेश्चन गिवन है, सही है। तो उसको सोल्व करने का तरीका क्या है, सॉल्यूशन लिखा आपने स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, पहले स्टेप में आपने सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एक बार फिर से लिखा, सही है। लिखने के बाद अब आपने यहाँ पर क्या किया, दूसरे स्टेप में एक्स को एक्स के साथ ज़रूब करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक्स, ये एक्स है ना, एक्स को हम एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सही हो गया। एक्स को हम एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। सही है, एक्स स्क्वायर आ गया, सही है। अच्छा, इसी तरह एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, अब एक्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एक्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर 2x यहाँ पर हमने लिखा है, सही है। फिर एक्स की बारी ख़त्म हो गई, अब प्लस 1 की बारी है, सही है। प्लस 1 को आप या 1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस 2 के साथ, तो 1 को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x आएगा इधर। ठीक है, 1x। इसी तरह 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ गया। ठीक है, तो ये जो आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, दूसरे स्टेप में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर वाला टर्म और नहीं है, सही है, उसको अपनी जगह पर लिखा है इधर। उसके बाद 2x ये दोनों x है। ठीक है, 2x प्लस x ये सेम टर्म है, सेम टर्म को हम आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, प्लस 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 साइन बड़े की। ठीक है, दोनों प्लस में है तो प्लस दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, तो 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब हम ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, तो दोस्तों पहला ट्रिक हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर। ये देखो स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, सही है। इसको आपने जहन में रखना है, इसको जहन में रखते हुए तमाम क्वेश्चन को आपने सोल्व करना है। ठीक है, बस लास्ट स्टेप में आपने देखना है अपने जो इक्वेशन, क्वेश्चन का जो इक्वेशन है, ठीक है, रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास ये आ गया ना, इसको अगर आप इसके साथ कंपेयर करें तो ए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर ए है, ए की जगह पे हमारे पास यहाँ पर 1 आया है। ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। यहाँ पर बी एक्स है, बी की जगह पे यहाँ पर 3 आया है, सही है, और सी की जगह पे यहाँ पे 2 आया, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो सही है, यानी कि जिस सेटअप से हमने उसको सोल्व किया था वो बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, सही है। मज़ीद वीडियो के लिए हमारे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।